नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महामंत्र की जिसका जाप मात्र करने से आप कलयुग में किए गए सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं, और मुक्ति ही नहीं, आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस महामंत्र के बारे में। दोस्तों, कलयुग में कहा गया है कि नाम संकीर्तन के अलावा जीव के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। बृहन्नारदी पुराण में आता है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। इसका मतलब है कि कलयुग में केवल हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इतना जोर दे के एक बात कही जा रही है तो इसका कोई ना कोई औचित्य जरूर होगा। कृष्ण तथा कृष्ण नाम अभिन्न है। कलयुग में तो स्वयं कृष्ण ही हरिनाम के रूप में अवतार लेते हैं। केवल हरिनाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते सर्व जगत निस्तार, ऐसा कहा गया है चैतन्य चरितामृत में। और दोस्तों, इसी के साथ पद्म पुराण की बात कर लेते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। हरिनाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही हैं तथा चिन्मयत्व यानी कि दिव्यता की आगार हैं। हरिनाम पूर्ण हैं, शुद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं। नामी तथा हरिनाम में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, और जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। दोस्तों, कृष्ण के नाम का किसी भी प्रामाणिक स्रोत से श्रवण उत्तम है, परंतु शास्त्रों एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही बताया गया है। कलयुग में इस महामंत्र का संकीर्तन करने मात्र से प्राणी मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों, कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण है। यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान यानी कि तप द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम रक्षा स्रोतम, जिसमें भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नामों का जप करता हूँ और इस दिव्य ध्वनि में आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के तुल्य है, ऐसा राम रक्षा स्रोतम में कहा गया है। और मित्रों, ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु के 3000 पवित्र नाम जप के द्वारा जो प्राप्त पुण्य है, केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति चंद्रिका में भी कहा गया है कि महामंत्र का महात्म्य इस प्रकार वर्णित है कि 32 अक्षरों वाला नाम मंत्र सब पापों का नाशक है, सभी प्रकार की दुर्वासनाओं को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है, शुद्ध सत्य स्वरूप भगवत वृत्ति वाली बुद्धि को देने वाला है, सभी के लिए आराधनीय एवं जप करने योग्य है, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। यह मंत्र प्राणी मात्र का बांधव है, समस्त शक्तियों से संपन्न है, आदि व्याधि का नाशक है। इस महामंत्र की दीक्षा में मुहूर्त के विचार की आवश्यकता ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तो और इसके जप में ब्रह्म मुहूर्त की भी अनिवार्यता नहीं है। केवल उच्चारण करने मात्र से यह संपूर्ण फल देता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में देश काल का कोई प्रतिबंध नहीं है। अथर्ववेद की अनंत संहिता में आता है कि 16 नामों तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। और यजुर्वेद के कली संतरण उपनिषद में आता है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र को पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने बताया,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नामनाम कली कल्मशनाशनम नातः परत्रोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात 16 नामों वाले महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में कल्मश का नाश करने में सक्षम है। इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय चारों वेदों में कहीं भी नहीं है। अथर्ववेद के चैतन्योपनिषद में आता है, सह एव मूल मंत्रम जपति हरेर इति कृष्ण इति राम इति। अर्थात भगवान गौरचंद्र सदैव महामंत्र का जप करते हैं, जिसमें पहले हरे नाम, उसके बाद कृष्ण नाम तथा उसके बाद राम नाम आता है। ऊपर वर्णित क्रम के अनुसार महामंत्र का सही क्रम यही है कि यह मंत्र हरे कृष्ण से शुरू होता है और ये मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ भक्त इस मंत्र का इस तरह भी उच्चारण करते हैं जिसमें राम नाम पहले आता है। मित्रों, नाम कोई भी पहले हो, राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है। इसी के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो वैष्णव नित्य 32 वर्ण वाले 16 नामों वाले महामंत्र का जप तथा कीर्तन करते हैं, उन्हें श्री राधा कृष्ण के दिव्यधाम गोलोक की प्राप्ति होती है। और तो और विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है कि श्री हरि के नाम संकीर्तन में देश काल का नियम लागू नहीं होता है। झूठे मुंह अथवा किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप को करने का निषेध नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तो यहाँ तक कहना है कि जप तप एवं पूजा पाठ की त्रुटियाँ अथवा कमियाँ श्री हरि के नाम संकीर्तन से ठीक और परिपूर्ण हो जाती हैं। हरि नाम का संकीर्तन ऊंची आवाज़ में करना चाहिए, अर्थात हरि नाम को जपने वाले की उपेक्षा उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करने वाला अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जप करता तो केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, जबकि नाम कीर्तनकारी स्वयं के साथ साथ सुनने वाले का भी उद्धार करता है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप प्रतिदिन एक माला से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके आप इनकी संख्या भी बढ़ाएं। वैसे तो हमें 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन आप एक माला से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन को अनंत जन्मों का अभ्यास है कि वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। इस वजह से शुरुआत में एक माला से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मन हमारा एक जगह कभी टिकता नहीं है। धीरे धीरे मन को काबू में करिए और हरि नाम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप जल्द ही नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।